चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। इमरजेंसी की याद में 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। वहीं संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस। अग्निवीर योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व अग्निवीर को सीआईएसएफ और बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट और नहीं देना होगा फिजिकल टेस्ट। नौकरी के लिए धक्के खाता भारत का भविष्य। गुजरात के भरूच में जॉब इंटरव्यू में मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। बोले बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और बीजेपी शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गई। भारत के सबसे रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में उद्योगपतियों, नेताओं से लेकर हॉलीवुड बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां हुई शामिल। अनंत राधिका की शादी 3 दिनों तक चलेगी। इसकी शुरुआत 12 जुलाई को शुभ विवाह के बाद आज आशीर्वाद समारोह होगा और 14 जुलाई को शादी का रिसेप्शन होगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ कंपनियां बना रही है आतंकवाद की फंडिंग का माध्यम। फंडिंग सट्टेबाजी से भारतीयों पर साइबर हमलों का खतरा। राष्ट्रीय रक्षा एवं तकनीकी अनुसंधान की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A 15 अगस्त तक चलेगा। अमेरिकी कंपनी सितंबर-अक्टूबर से G404 इंजन की सप्लाई करेगी। इसमें एडवांस रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर की आंदोलन करने की घोषणा। साथ ही संगठन ने 9 अगस्त को कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का किया ऐलान। यूपी के 800 गांव में बाढ़ की हालत, 20 लाख लोग प्रभावित। वहीं उत्तराखंड में लगातार 5 दिन चली बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद, 4 लाख श्रद्धालु फंसे। इसके अलावा पंजाब, यूपी, कर्नाटक समेत राजस्थान समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जीएसटी से 7 साल में सरकार हुई मालामाल। आयकर दाताओं की संख्या में 81 लाख का हुआ इजाफा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा। बजट में बिहार को लेकर लगाए जा रहे बड़े कयास। मोदी सरकार अपने सहयोगी जेडीयू और बिहार का रखेगी विशेष ख्याल। बिहार को विशेष राज्य के साथ मिल सकती है मेट्रो एयरपोर्ट की बड़ी सौगात। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। हालांकि सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। भारतीय थीम में सजे मंडप में हुई आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में हर तरफ नजर आई काशी की झटा। जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% हुई। ये 4 महीने का उच्चतम स्तर। खाने पीने का सामान महंगा होने से बढ़ी महंगाई। अब महाराष्ट्र में स्कूलों के पास नहीं बिकेंगे रेड बुल और स्टिंग जैसे ड्रिंक्स। शिंदे सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु से अधिक किराया वसूलने पर वाहन चालकों की खैर नहीं। आरटीओ ने शुरू की बड़ी कार्रवाई, लगाया भारी जुर्माना। यूपी के 150 गांव में बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। स्कूल, कॉलेज और सड़कें डूबी। छतों पर कट रही लोगों की जिंदगी। 51 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासन भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले एनडीए सरकार ने बताया विश्व रिकॉर्ड। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। $5.15 बिलियन के उछाल के साथ $657 अरब हुआ रिजर्व। स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने लुटियंस दिल्ली के सरकारी बंगले खाली किए। अब ये नए मंत्रियों को दिए जाएंगे। भारत के साथ अपना भविष्य देखता अमेरिका। पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद अमेरिकी दूत एरिक गारकेटी का बड़ा बयान। दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अब फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का नहीं रहेगा डर। एयर इंडिया ने शुरू की रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस। पैसेंजर ऐप से लाइव ट्रैक कर सकेंगे। पान मसाला पैकेट के आधे हिस्से पर अब लिखनी होगी वैधानिक चेतावनी। एफएसएसआई के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। दुनिया की दिग्गज ग्लोबल कंपनियां चीन को छोड़ सप्लाई चेन की मजबूती के लिए आ रही। भारत 2030 तक $835 बिलियन का होगा एक्सपोर्ट। बेटा शहीद हुआ तो बहू कीर्ति चक्र लेकर मैके चली गई। देवरिया में कैप्टन अंशुमान की मां बोली बहुएं घर छोड़कर भाग जाती है। ऐसे में माता पिता को कुछ नहीं मिलता। वहीं बहू स्मृति का जवाब, जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही कहेगा।
योगी सरकार ने मदरसा छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का दिया आदेश। जमीयते उलमा ने जताई आपत्ति, कहा सरकार का यह आदेश अवैधानिक। स्मृति ईरानी का अपमान करने से बचें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेताओं को दी नसीहत। बोले जीवन में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के नियमों की रिपोर्ट जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले जनता ने हमें इसलिए दिया था वोट, यूसीसी से सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू होगी। आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को किया रद्द। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे बदला लेने की तैयारी कर रही भाजपा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले अफवाह फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। इसी रणनीति के तहत लोकतंत्र के साथ कर रही खिलवाड़, उसके पास विकास का कोई विजन नहीं। भारत ने फिर निभाई दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ लाए गए उस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। उसमें यूक्रेन पर तत्काल हमले रोकने समेत कई अन्य मांगे की गई थी। घटना दुखद, लेकिन ऐसे मामलों के लिए हाई कोर्ट पर्याप्त। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ केस सुनने से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट जाएं। याचिका में जांच कमेटी की मांग की गई थी। उत्तराखंड नेपाल में हो रही बारिश से शारदा और राप्ती नदी उफनाई। यूपी के कई जिलों में स्थिति गंभीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हालात का जायजा। यूजीसी नेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फेक स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। इसी आधार पर कैंसिल की गई थी परीक्षा। सीबीआई के जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर रहेगी सभी की नजरें। चीन के बाद रहेगा सबसे बड़ा दल। इस बार खेलों के महाकुंभ में कुल 21 खिलाड़ी भारत की तरफ से शूटिंग के विभिन्न इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। जेएनयू में खुलेंगे 3 नए स्टडी सेंटर। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की होगी पढ़ाई। इन तीनों सेंटर से उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकेंगे, साथ ही पीएचडी भी कर सकेंगे। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें त्रिशूल नदी में गिरी। 60 से ज्यादा यात्री लापता। 7 भारतीयों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 ने कूदकर बचाई जान। वहीं भारी बारिश से काठमांडू भरतपुर की फ्लाइट रद्द। शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही दिक्कतों को जल्द करें दूर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा इसके लिए शिक्षकों और शिक्षक संगठनों से भी वार्ता की जाए। देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता और उनकी बहू के बीच विवाद सुर्खियों में। पिता रवि प्रताप सिंह बोले बहू ने मेडल छोड़ने नहीं दिया, मैंने बेटी जैसा माना, छोटे बेटे से शादी करवानी चाहिए, लेकिन बहू ने हमें छोड़ दिया। राज्य नहीं कर सकते हाईवे बंद, इसे जल्द यातायात के लिए खोला जाए। शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार। चीन से पाकिस्तान जा रहे थे बैन केमिकल। तमिलनाडु में जब तो 25-25 किलो के 103 ड्रमों में भरे थे। बायोलॉजिकल वेपन में इस्तेमाल होने की आशंका। आसमान से बरस रही मौत, जानलेवा बना मानसून। यूपी बिहार समेत झारखंड में 75 से ज्यादा लोगों की गई जान। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया। मंत्री आतिशी बोली भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ रची साजिश। वहीं बीजेपी बोली अभी पूरी तरह बरी नहीं हुए भ्रष्टाचारी सीएम। अगर कोहली पाकिस्तान में खेलेंगे तो वो भारत में मिले प्यार को भूल जाएंगे। कोहली का पाकिस्तान में काफी क्रेज है। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाने की अटकलों के बीच बोले शाहिद अफरीदी। थर्मेक्स कंपनी की 10 वैकेंसियों के लिए गुजरात में इंटरव्यू देने पहुंचे 1800 युवा। धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। कांग्रेस ने बोला हमला, कहा ये बेरोजगारी नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को दिखा रही। आनंद राधिका की शादी बारातियों के साथ जमकर थिरके रेसलर जॉन सीना। नीता अंबानी और रजनीकांत ने भी डांस किया। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव एनडीए के सभी 9 प्रत्याशी जीते। इंडिया के 2 उम्मीदवार विजय। विधायकों की क्रॉस वोटिंग से 1 कैंडिडेट हारा। सभी युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में सरकारी ठेका प्रथा खत्म करने समेत इनूला बसपा गठबंधन ने किए 5 बड़े वादे। वकील अब जजों को नहीं कहेंगे माय लॉर्ड या योर लॉर्ड, सिर्फ जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। कहा अदालतों में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं। राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन की फिसली जुबान। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी बताया पुतिन। नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी आशंका। मुंबई में भारी बारिश से ट्रैफिक समस्या, प्रशासन ने कई रूट बदले। वहीं मौसम विभाग ने हाई टाइड का अलर्ट किया जारी। पंजाब में पराली के निपटारे के लिए किसानों को मिलेगी 22,000 से ज्यादा मशीनें। मान सरकार ने तैयार की 500 करोड़ की योजना। भारत को धोखा देगा रूस, अमेरिका को रास नहीं आए मोदी पुतिन की दोस्ती। वहीं चीन को लेकर कहा ड्रैगन को भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। घर में प्लांट लगाकर छाप रहा था नकली नोट, गिरफ्तार। पूरे राजस्थान में करता था सप्लाई। सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर युवाओं को जोड़ा।
बीसीसीआई ने नामंजूर की गौतम गंभीर की सिफारिश। टीम इंडिया के हेड कोच को नहीं मिल रही मनपसंद सपोर्टिंग स्टाफ, चुनने की आजादी। स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के एसआई को मारा थप्पड़, जयपुर एयरपोर्ट पर जांच के लिए कहा तो भड़की एफआईआर के बाद हुई गिरफ्तारी। वहीं एयरलाइंस का बयान, ड्यूटी के बाद घर मिलने को बुलाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईएफएससीयू में निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में आए, कहा उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं, बंगला खाली करने पर ट्रोल किया जा रहा। अनंत राधिका की शादी के जरिए जुटे इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिना महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने का बनाया प्लान। कंगना बोली, मुझसे मिलने वाले स्थानीय आधार कार्ड लेकर आए, मिलने का कारण भी लिखकर लाए। कांग्रेस बोली, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। अखनूर में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, पहाड़ी क्षेत्र में भी ऑपरेशन जारी। चलिए अब जानते जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निवीर योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व अग्निवीर को सीआईएसएफ और बीएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट और नहीं देना होगा फिजिकल टेस्ट। जी हां, पूर्व अग्निवीर के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीर को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें शारीरिक मानदंड में भी छूट दी जाएगी। बीएसएफ और सीआईएसएफ के प्रमुखों ने इस बात की जानकारी दी। ये फैसला केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह और बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल हाल ही में अग्निवीर योजना को लेकर देश की संसद में काफी हंगामा मचा था। इसके ठीक बाद रक्षा मंत्रालय ने ये बड़े फैसले लिए हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि आगामी भर्तियों में पूर्व अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक मानदंड और आयु में भी पूर्व अग्निवीर को छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष में भर्ती के दौरान अग्निवीर को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष की भर्ती के दौरान आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। नीना सिंह ने आगे कहा कि इस तरह से सीआईएसएफ को भी पूर्व प्रशिक्षित सैन्यकर्मी मिल सकेंगे, जो कि कुछ बहुत फायदेमंद रहेगा। वहीं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व अग्निवीर के पास 4 वर्ष का अनुभव होगा, वे पूरी तरह से अनुशासित तौर पर शिक्षित होंगे और बीएसएफ के लिए काफी मददगार साबित होगा। छोटे से परीक्षण के बाद उन्हें देश की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। नितिन अग्रवाल ने बताया कि देश के सभी सुरक्षा बलों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, पूर्व अग्निवीर को बीएसएफ भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा, उन्हें आयु में भी छूट दी जाएगी। नौकरी के लिए धक्के खाता भारत का भविष्य। गुजरात में भरूच में जॉब इंटरव्यू में मचे भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। बोले, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपीसेंटर बन गई है। जी हां, गुजरात के भरूच से एक चौंकाने वाला मामला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक इंटरव्यू सेंटर पर युवाओं की भीड़ लगी हुई है। सभी यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे। इस दौरान भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामने आया कि इंटरव्यू भरूच के अंकलेश्वर में निजी कंपनी में नौकरी के लिए रखा गया था, जिसके लिए बड़ी संख्या में युवा आवेदक इकट्ठा हुए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उससे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इस घटना को कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा के गुजरात मॉडल की विफलता का सबूत बताया। कांग्रेस ने कहा कि वीडियो ने पार्टी की प्रचारित गुजरात मॉडल को उजागर कर दिया। भाजपा इस बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश पर थोप रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपीसेंटर बन गई है। एक आम आदमी नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही है नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि जिस तथाकथित मॉडल को देश भर में प्रचारित किया जाता है उसकी पोल खोलने के लिए वीडियो काफी है। उन्होंने कहा कि 30 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, फिर भी राज्य में बेरोजगारी भयावह स्थिति में। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इस वीडियो को भाजपा सरकार के धोखेबाजी मॉडल का सबूत बताया। खड़गे ने कहा कि ये वीडियो 22 वर्षों से भाजपा द्वारा गुजरात की जनता से किए गए धोखेबाजी मॉडल का प्रमाण है। पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार ने जिस तरह से युवाओं की नौकरी छीनी है, उनके भविष्य को तबाह किया है, उसका ठोस सबूत भी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का भाजपाई वादा, पेपर लीक, भर्ती भ्रष्टाचार, शिक्षा माफिया, सरकारी नौकरियों को सालों तक खाली रखना, SC, ST, OBC, EWS पदों को जानबूझकर नहीं भरना, अग्निवीर जैसी योजना लाकर ठेके पर भर्ती करना और करोड़ों युवाओं को दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना, इन सभी के भेंट चढ़ गया।
दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। हालांकि सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना या नहीं खुद तय करें। जी हां, आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में, इसलिए उन्हें रिहा किया जाने का निर्देश देते। हम जानते कि वो चुने हुए नेता है और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रावलपिंडी कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ गई है, इसलिए वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले के आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा, उम्मीद है कि जल्दी केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से यह साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। दरअसल अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की साजिश को उजागर किया है।